आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं a और b का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 3/2 अधिक है और गुणोत्तर माध्य उनके हरात्मक माध्य से 6/5 अधिक है। यदि a प्लस b बराबर अल्फा और मॉड a माइनस b बराबर बीटा है तो 10 बीटा बट्टे अल्फा का मान बराबर है। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका जो समांतर माध्य है वो उनके गुणोत्तर माध्य से 3/2 अधिक है। ठीक है, तो माना समांतर माध्य a है और गुणोत्तर माध्य g है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 3/2। जो समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य से 3/2 अधिक है। ठीक है, तो समांतर माध्य में से गुणोत्तर माध्य घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया हो कि जो गुणोत्तर माध्य है वो हरात्मक माध्य से 6/5 अधिक है, तो गुणोत्तर माध्य को g मान लेते हैं, हरात्मक माध्य को h मान लेते हैं। तो इनका अंतर कितना है, 6/5। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो गुणोत्तर माध्य होता है उसका और जो समांतर माध्य और जो हरात्मक माध्य के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है। यदि हम यहाँ से लिखें, हम क्या लिख सकते हैं, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य। तो गुणोत्तर माध्य g है तो g का स्क्वायर बराबर समांतर माध्य a है, हरात्मक माध्य h है, तो g स्क्वायर बराबर a गुणा h। a का मान यहाँ से रखेंगे तो g को इधर लाके जोड़ देते हैं, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस g। h का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, h को इधर ले आएंगे, 6/5 को इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो g माइनस 6/5। इनको गुणा करके लिखते हैं, तो देखो 3/2 को g से गुणा करेंगे तो 3/2 गुणा g, माइनस का 6/5 से गुणा करेंगे तो 3/2 गुणा 6/5 प्लस g को g से गुणा करेंगे g का स्क्वायर, माइनस 6/5 से गुणा करेंगे तो 6/5 गुणा g। ये 2 से 6 कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो 9/5। इधर क्या है, देखो g स्क्वायर है, तो ये जो g स्क्वायर है ये g स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर 0 बराबर 3/2 गुणा g, यहाँ से 9/5 माइनस 6/5 गुणा g। ये माइनस का 9/5 को इधर लाके जोड़ देते हैं, तो 9/5 बराबर इसमें से g कॉमन लेके लिखते हैं, तो 3/2 माइनस 6/5। 5 और 2 का लघुत्तम लेके सरल करते हैं, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 10। 2 का भाग 10 में देंगे 5 पे जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, माइनस 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, तो 3g/10। और इधर बराबर में क्या है, 9/5। तो यहाँ से g का मान क्या आ जाएगा, 3/10 को इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से इसको क्या लिख लेंगे, g बराबर क्या आ जाएगा, 9/5 गुणा 10/3। 3 से 9 कैंसिल, ये आ जाएगा 3, और 5 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो g का मान क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो g बराबर 6 कहाँ रखेंगे, ये रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो यहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो a का मान क्या आ जाएगा, देखो 3/2 प्लस g का मान 6 है, तो 3/2 प्लस 6, लघुत्तम आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, तो a का मान 15 और h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से h का मान आ जाएगा g माइनस 6/5। तो g में से 6/5 घटाएंगे तो 6 माइनस 6/5, तो 5 6 30, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24/5। तो a और h के भी मान आ गए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो इनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य है, वो हम कैसे लिखेंगे। देखिए हम लिखते हैं a और b का समांतर माध्य। a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, इनका यदि हम समांतर माध्य लिखते हैं तो दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य ये किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस b/2। ठीक है, और समांतर माध्य को हमने क्या माना है, a के बराबर माना है, तो a बराबर a प्लस b/2। 2 को इधर गुणा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा a बराबर a प्लस b। ठीक है, और a प्लस b का मान हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, अल्फा। तो a बराबर 2a बराबर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 2 गुणा a हमने ज्ञात किया, a क्या है 15/2, तो a की जगह लिख देंगे 15/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा का मान आ गया 15। ठीक है, अब a और b का गुणोत्तर माध्य लिखते हैं, तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य किसके बराबर होता है। यदि हम a और b का गुणोत्तर माध्य लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, √a गुणा b।
गुणोत्तर माध्य हमने जी माना है, तो जी बराबर रूट ए गुणा बी। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर बराबर ए गुणा बी। ठीक है, जी क्या है, 6। जी हमने क्या ज्ञात किया, 6, तो 6 का वर्ग बराबर ए गुणा बी। तो ए गुणा बी का मान क्या आ गया, 36। ठीक है, तो यहाँ से यदि a माइनस बी का मॉड, इसका मान ज्ञात करते हैं, तो इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा बी। इसे सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी माइनस 4 गुणा ए गुणा बी। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। इसमें मान रख देते हैं, तो a प्लस बी क्या ज्ञात किया, a प्लस बी है, इसमें a प्लस बी का मान रखते हैं, तो a प्लस बी अल्फा है, अल्फा क्या ज्ञात किया, अल्फा है 15। तो यहाँ पे लिखते हैं 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा b का मान क्या है, 36। 15 का वर्ग क्या आ जाएगा, 225 माइनस 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144। ठीक है, तो देखो 225 में से 144 घटा के लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 22 में से 14 घटाएंगे 8। ठीक है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। तो मॉड a माइनस बी का मान आ गया 9। ठीक है, मॉड a माइनस बी हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है बीटा के बराबर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे बीटा। तो बीटा का मान आ गया 9। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, 10 गुणा बीटा बट्टे अल्फा। तो बीटा का मान तो है 9, तो 10 गुणा 9 और अल्फा क्या है 15, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 15। तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 6 के बराबर। तो 10 गुणा बीटा बट्टे अल्फा, इसका मान आ गया 6। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।